हेलो बच्चों, टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट एन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन होती है। इमेजिनरी लाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई भी आपके पास चार्ज है, उस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी जो आपको विजुएबल नहीं होगी, चाहे कैसे भी निकले। वो अपन इन प्रॉपर्टीज में देखेंगे कैसे होगी। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज ए इनविजुएबल लाइंस। ठीक है, ये आपको फिजिकली रूप से दिखेगी नहीं। हाँ, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपकी क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑर्गेनाइज फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट ऑन नेगेटिव चार्ज। इस चीज का क्या मतलब निकला कि आपके पास कोई पॉजिटिव चार्ज है, मानो ये है, इस पॉजिटिव चार्ज से ये लाइंस ऑर्गेनाइज होगी। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज पर ये टर्मिनेट होगी। ये है आपका नेगेटिव चार्ज जिस पर ये टर्मिनेट हो गई। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है उसका मतलब उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी, और नेगेटिव चार्ज है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी। देखो, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है कि ये लाइंस कहां तक जाएगी। ये लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर इंफिनिटी तक जाएगी, चाहे इसकी इंटेंसिटी लास्ट में जाकर धीरे धीरे कम हो जाएगी। इंटेंसिटी का अपन को कैसे पता चला, देखो वो अपन आगे वाले में देखेंगे। आगे वाले में आपको समझा दूंगा इंटेंसिटी कैसे इफेक्ट डालती है इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर। अब देखो नेगेटिव चार्ज की पर ये टर्मिनेट होती है, जो आती है यहां इंफिनिटी से। ये भी यहां पर आप इंफिनिटी ड्रॉप दो। इंफिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज में तो चार्ज से इंफिनिटी तक जाती है, और नेगेटिव चार्ज में इंफिनिटी से नेगेटिव चार्ज तक आती है। ये आपका पॉजिटिव चार्ज, ये है आपका नेगेटिव चार्ज। देखो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई, ये आपको याद रखनी है। सेकंड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ये भी आपकी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो आपके पास एक चार्ज है Q, ठीक है, इस चार्ज से अगर आपकी फील्ड लाइंस माना 4 फील्ड लाइंस निकल रही हैं, इनफिनिटी फील्ड लाइन निकलती है, लेकिन अपन इसको समझने के लिए देखेंगे इससे 4 लाइंस निकली। अब देखो अगर मैं इसी चार्ज को, इसी फील्ड लाइन को 2Q से निकालूंगा, तो देखो यहां पर क्या है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस इज प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। देखो यहां अगर 4 चार्ज है तो ये प्रोपोर्शनल है, 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी, लेकिन मैग्नीट्यूड इसका 2 टाइम्स है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी 2 टाइम्स हो गई। ठीक है, तो अब फील्ड लाइन, अगर आपको फील्ड लाइन दी हुई हो क्वेश्चन के अंदर, जैसे कि माना कि इसी क्वेश्चन में आपके पास 4Q पॉइंट चार्ज है, उससे अगर आपको फील्ड लाइन 2 फील्ड लाइन दे रखी है, जैसे कि ये आ गया आपका 4Q, यहां से आपकी 2 फील्ड लाइन निकल रही है। आपको दे दे कि 8Q चार्ज आपके पास हो तो उससे कितनी फील्ड लाइन आएगी, तो उससे 4 फील्ड लाइन ऑर्गेनाइज होगी। देखो सेकेंड प्रॉपर्टीज आपकी होगी। अब देखो थर्ड प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक लाइन डेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के प्रोपोर्शनल होती है। इस चीज का क्या मतलब निकला, अब देखो आपकी कोई इलेक्ट्रिक की लाइन है, देखो ऐसे निकल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी ऐसे निकली, ठीक है। अब देखो ये वाला पॉइंट आप देखोगे और ये वाला पॉइंट देखो, इस पॉइंट को मैंने ए दे दिया, इसको दे दिया पी। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इंटेंसिटी इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेंसिटी के बराबर है। देखो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी ज्यादा है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डेंसिटी कम है। देखो आपने ये एरिया लिया, यहां पर मान लो ए पॉइंट के लिए, तो इस एरिया में से 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, और इस एरिया में केवल 2 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गुजर रही है। तो यहां पर क्या आ गया, ई ए ई बी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तो चार्ज के मैग्नीट्यूड के
प्रोपोर्शनल होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी के। चलो देखो ये हो गई आपकी। अगर देखो आपका अगर चार इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यूनिफॉर्म हो, जैसे कि इस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है जो है बिल्कुल पैरेलल, यहां पर भी इसकी डेंसिटी इक्वल है, यहां पर भी इक्वल है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, तो यहां ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ई ए इक्वल टू ई बी। ठीक है, ये आपका हो गया है। अब देखो नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, आपकी फोर्थ प्रॉपर्टीज। इसके अंदर क्या है, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपकी टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। ये इसकी प्रॉपर्टीज है। क्यों प्रतिच्छेद नहीं करेगी, क्यों इंटरसेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इस वाले पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस वाले पॉइंट पर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा। तो एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की टू डायरेक्शंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की एक ही डायरेक्शन होती है। अब देखो यहां पर मैंने ये परपेंडिकुलर ये टेंजेंट क्यों डाला है, देखो आपके पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दी हुई है, ये आपको इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पर किसी पॉइंट के ऊपर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको निकालनी हो, तो आप उस पॉइंट पर एक टेंजेंट डाल दोगे, उस टेंजेंट की डायरेक्शन में ही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जा रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये होगी। ठीक है, तो देखो एक पॉइंट पर टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, नेक्स्ट है इट्स नॉट मेक क्लोज लूप। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाती है। क्यों नहीं बनाती वो देखो। ठीक है, ये है आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अगर देखो आप कोई भी पॉजिटिव चार्ज है आपका, ये पॉजिटिव चार्ज, यहां से आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो वो यहां से इंफिनिटी तक जाएगा, ऐसे नहीं कि ये घूम पर वापस सीसी पे आ जाए। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑर्गेनाइज हो रहा है जो इंफिनिटी तक जाएगा, वो क्लोज लूप नहीं बना रहा। तो यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्लोज लूप नहीं बनाती कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंडक्टर के साथ क्या करती है। कंडक्टर में आपने निकाला था कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको आप यहां देखना, सिक्स्थ को समझने के लिए यहां देखना। आपने पिछली वाली क्लास में देखा था कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। देखो यह है आपका कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आप कहां से दर्शा सकते थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के ऊपर आप टेंजेंट डाल देते, वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी नहीं होगी। अब देखो कंडक्टर में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, जैसे कि इस कंडक्टर के पास आपके पास चार्ज है Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो होगी, लेकिन देखो पॉजिटिव चार्ज है तो कंडक्टर से बाहर की तरफ इस प्रकार से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। और देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली है वो सरफेस के पास में 90 डिग्री का परपेंडिकुलर निकलेगी। ठीक है, तो अब कंडक्टर के अंदर आपको याद रखना है कि कंडक्टर के इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑर्गेनाइज एंड टर्मिनेट परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है, ये देखो यहां से जो भी लाइन निकलेगी वो होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, चलिए देखो अभी तो मैंने ये सर्किल ले लिया, ये है आपका यहाँ पर कंडक्टर। ठीक है, इस कंडक्टर से आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां से ये सरफेस है, यहां से ये परपेंडिकुलर निकलेगी, यहां से ऐसे परपेंडिकुलर, इधर इस वाले से इधर परपेंडिकुलर निकलेगी। सरफेस के साथ परपेंडिकुलर एंगल से
ऑर्गेनाइज होगी, और टर्मिनेट भी, अगर इसको नेगेटिव चार्ज है तो टर्मिनेट भी सेम परपेंडिकुलर ही टर्मिनेट होगी। ठीक है, अब देखो सेम केस में लेके चलता हूं। अगर किसी भी कंडक्टर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के अंदर रख देते हो, इनसाइड रख देते हो, जैसे कि माना आपने ये आपका एक कंडक्टर है, आपने कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे इसको दे दिया, यूनिफॉर्म आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कंडक्टर क्या करता है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को, इसके इनसाइड आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जीरो, तो इनसाइड कंडक्टर के हमेशा इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होने की वजह से इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो जाहिर सी बात है नहीं जाएगी। तो देखो तो क्या हुआ, इंडक्टर से यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, यहां गायब हो जाएगा और यहां से ऐसे निकल जाएगा। अब ये यहां से आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे रखा है, तो मैंने क्या बताया था, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर जाता है, तो ऐसे ऐसे होगा, तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे निकलेगा। अब देखो यहां ये कैसे कंडक्टर काम कैसे करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो यहां पर ये नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा और यहां पर ये पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस करेगा कंडक्टर। तो नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आया, टर्मिनेट हो गया, पॉजिटिव चार्ज की वजह से अभी अपन ने देखा था परपेंडिकुलरली निकलेगा, तो यहां से ऑर्गेनाइज हो गया यहां पर से चार्ज। ठीक है, परपेंडिकुलर निकलेगा और ऐसे निकल जाएगा। अब देखो ये हो गई 6। अब आपकी 7 प्रॉपर्टीज क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड डिफरेंशिएट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में, जैसे कि 7 देखो आपका, हाँ कोई भी आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं होगा, इलेक्ट्रिक लाइन हमेशा स्मूथ होगी। ठीक है, ऐसे कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी हो सकती है, लेकिन अगर यहाँ पर कोई भी कॉर्नर आ जाएगा तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपकी नहीं होगी। ये है इसकी डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक लाइन, दिस इज नॉट अलाउड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की मैंने 7 प्रॉपर्टीज बताई, वो है बहुत इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट अपन लेके चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कुछ ड्रॉ करना बताता हूँ आपको कैसे ड्रॉ होगी। जैसे कि पास आपके पास यहाँ पर है आपका पॉजिटिव चार्ज, इसको चार्ज दे दिया, क्यों, यहाँ पर है आपका नेगेटिव चार्ज। अब देखो इलेक्ट्रिक लाइन पॉजिटिव से निकलेगी, ठीक है, अगर ये नेगेटिव नहीं होता तो ऐसे ही इसकी लाइन निकल गई। ठीक है, यहां नेगेटिव पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन टर्मिनेट होगी। अब देखो अगर पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलेगी, ये है आपका नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में गई। ठीक है, इसकी डायरेक्शन ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, यहां से निकली, यहां से निकली, यहां टर्मिनेट हो गई, यहां से निकली, यहां टर्मिनेट, यहां से निकली, यहां टर्मिनेट, यहां से निकली, यहां टर्मिनेट। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में यहां से परपेंडिकुलर निकलेगी, क्लोज पाथ नहीं बनाया, यहां से निकली, यहां पर आपकी टर्मिनेट हो गई। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, इसमें पूरी प्रॉपर्टीज जो मैंने आपको बताई वो सभी फॉलो होगी। ठीक है, पूरी कैसे देखो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए आप इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज है, क्यों, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, क्यों, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो यहां और यहां इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस सेम होगी। देखो कितनी है, यहां तो आ गई 1 2 3 4 5 6 7 8, यहां 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आएगी। यहां से मैं इसको कट कर देता हूं। ठीक है, पूरी प्रॉपर्टीज फॉलो होगी यहां पर जो भी मैंने आपको बताई वो। अब देखो यहां पर देखो 3 पॉजिटिव चार्ज यहां पर मैंने रख दिए हैं, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपको ड्रॉ करनी हो तो आप कैसे करोगे। देखो पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है,
ये भी पॉजिटिव है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी। ठीक है, अब देखो तीनों पास पास में रखे हुए हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे निकलेगी बाहर की तरफ ऐसे, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे निकल के ऐसे घूम जाएगी इधर की इधर। इससे जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेगी वो ऐसे, यहां से भी जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली ऐसे ड्रॉ होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अगर तीन चार जैसे पास पास में किसी ट्रायंगुलर पर रखे हुए हो, ए लेंथ दे रखी हो, तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसकी होगी। ये इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में भी आ चुके हैं। इसमें देखो ये प्रॉब्लम्स अपन जेईई मेंस की लेके चलते हैं। इस वाले प्रॉब्लम्स में आपको दे रखा है क्या, एक मेटेलिक वो दे रखा है सिलेंडर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मेटेलिक सिलेंडर है। देखो ये आप सिलेंडर मान सकते हो, इस सिलेंडर के हाफ पार्ट पर तो सिग्मा पॉजिटिव चार्ज है, सल्फेट चार्ज डेंसिटी दे रखी है सिग्मा, और नीचे की साइड में हाफ के ऊपर है नेगेटिव चार्ज डेंसिटी। ये देखो ये एक सिलेंडर है जो बोर्ड के अंदर की तरफ ऐसे मान सकते हो आप इसको। ठीक है, इस सिलेंडर के ऊपर की साइड में पॉजिटिव चार्ज है, नीचे की साइड में नेगेटिव चार्ज है। इसकी डेंसिटी और इसकी डेंसिटी सेम है, सल्फेट चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये है चारों ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है वो देखो क्या है। फर्स्ट वाले ऑप्शन को अपन लेके चलते हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपको दे रखा है कि यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है और यहां से आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अपन ने क्या किया था, अभी देखो जो आपको लिया था पॉजिटिव और नेगेटिव में, इसमें चार्ज निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगा। तो देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इंफिनिटी की ओर जा रहा है, इसमें नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी से आ रहा है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो गया। देखो सेकंड, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला है, ये भी सही है, इसमें भी निकल रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर आप जाओगे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकला, यहां पर एक शार्प कॉर्नर आ गया, तो यहां ये इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने क्या बताया था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी कॉर्नर नहीं बनाती है, शार्प कॉर्नर नहीं बनाती। तो ये भी ऑप्शन आपका रॉन्ग हो गया। अब देखो इस वाले ऑप्शन को देखो, पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, यहां भी निकल रहा है। ठीक है, तो पॉजिटिव से निकला और नेगेटिव में जाना चाहिए, लेकिन ये पॉजिटिव से इंफिनिटी की ओर जाया, तो सेम ये वाला ऑप्शन सी हो रहा है, तो ये भी आपका गलत हो गया। अब सी ऑप्शन को देखो, आप सी में देखो पॉजिटिव से निकला, परपेंडिकुलर निकल रहा है यहाँ पर फेयर पॉइंट के ऊपर कंडक्टर से, यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये वाली कंडीशन फॉलो हो रही है, प्रॉपर्टीज परपेंडिकुलर निकल रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकली पॉजिटिव से और नेगेटिव की ओर चली गई। ठीक है, कोई भी शार्प कॉर्नर नहीं आया, परपेंडिकुलर निकल रही है, कोई शार्प कॉर्नर नहीं आया, पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई। अब देखो, अब बोलोगे ये लाइंस कहां कैसे जाएगी, ये लाइंस देखो बहुत दूर से होके वापस इसमें आएगी, ये दूर से होकर यहाँ पर आएगी, तो ये वाला ऑप्शन आपका हो गया करेक्ट। ठीक है, तो आपको इस चीज का आइडिया होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे निकलेगी और कैसे आप उनको ड्रॉ करेंगे। उसके बेस्ड बहुत से क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में आते हैं। एक इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है आपके, जिसमें कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आती है, कंडक्टर दिया होता है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आई, तो वो कैसे उसमें आएगी। जैसे कि एक आपका कंडक्टर है, वो मैंने आपको बता दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आएगी, तो वो घूम के इसकी परपेंडिकुलर ही इसके अंदर एंटर करेगी, फिर ये यहाँ से बाहर निकलेगी। ठीक है, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी नहीं आएगी।